थर्ड आने वाला बच्चा किसी को भी पसंद नहीं है। एवरेज नंबर से पास होने वाला बच्चा या पासिंग मार्क्स लाने वाला बच्चा तो किसी को भी पसंद नहीं। वो जब स्कूल में पढ़ने गए तो उन्हें मंद बुद्धि बता करके स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद इस मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाले गए बच्चे ने कमाल कर दिया। एक लिफ्ट में 15 लोगों को ले जाने की क्षमता है और उसमें 25 लोग लद जाएंगे तो क्या। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, मुमकिन है कि बहुत से लोग मेरी उस बात से इत्तेफाक न रखें और कुछ को मेरी ये बात कड़वी भी लग सकती है। नमस्कार, पीटीएम के इस 59वें वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल के माता पिता को अपने बच्चों से तमाम शिकायतों के अलावा एक कॉमन शिकायत यह है कि उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई से बचने के बहाने ढूंढने लगे हैं। अक्सर माता पिता को मैंने कहते सुना है कि हमारे बच्चों का दिमाग तो बस दिन भर खेल में ही लगा रहता है, या दिन भर ये डांस करते रहते हैं, या सिंगिंग और म्यूजिक में ही इनका मन रमता है हमेशा। या फिर ये शिकायत होती है कि बच्चे दिन भर बस मोबाइल में ही लगे रहते हैं, खेल मोबाइल बस। पढ़ने लिखने को कह दो तो पेट में दर्द होने लगता है। पढ़ाई लिखाई का नाम सुनते ही सैकड़ों बहाने याद आ जाते हैं बच्चों को। दोस्तों, क्या आपके घर में भी यही होता है? अगर यही होता है तो पीटीएम के इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, बहुत स्वाभाविक है कि बहुत से माता पिता का यह सवाल हो कि वो अपने बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में कैसे लगाएं। स्कूल तो जाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्कूल से आकर ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर माता पिता जब ये कहते हैं ना कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस फ़ायदे का पैरामीटर उनके दिमाग में होता है। क्या होता है? बच्चे का स्कूल में या क्लास में टॉप करना, या फर्स्ट आना, या सेकंड आना। थर्ड आने वाला बच्चा किसी को भी पसंद नहीं है। एवरेज नंबर से पास होने वाला या पासिंग मार्क्स लाने वाला बच्चा तो एकदम किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि हर माता पिता को यही चिंता सताती रहती है कि हमारे बच्चे के स्कूल में ही, छोटी क्लासेस में ही इतने कम नंबर आ रहे हैं तो आगे चलकर क्या होगा इसका। कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, वहाँ कैसे सर्वाइव करेगा हमारा बच्चा। और बस यही सोचकर माता पिता बहुत छोटी क्लास से ही अपने बच्चों को टॉपर बनने की टिप्स और सजेशंस देने लगते हैं, जो जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लास में आता है वैसे वैसे मिलिट्री ड्रिल और कमांडो ट्रेनिंग में तब्दील हो जाती है। पहले बच्चों पर पढ़ाई लिखाई का ज़बरदस्त प्रेशर बनाया जाता है और फिर क्लास में टॉप करने का उन्हें टास्क दे दिया जाता है, बिना ये सोचे कि बच्चों के दिलो दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या बच्चे उस दबाव को झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। ये सब कुछ नहीं सोचा जाता। बस बच्चों को अव्वल नंबर लाने वाली पढ़ाकू मशीन बनाने के लिए उनकी क्षमताओं और संभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और यहाँ पर मैं क्षमताओं और संभावनाओं की बात पढ़ाई से रिलेटेड नहीं कर रहा, बल्कि पढ़ाई के अलावा उनमें जो क्षमताएं और संभावनाएं हैं बच्चों में, उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हर बच्चा बहुत स्पेशल होता है। हर बच्चा अपने अंदर एक विलक्षण प्रतिभा लेकर इस दुनिया में आता है, लेकिन अक्सर बच्चों की वो प्रतिभा या तो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी बनकर रह जाती है या फिर पढ़ाई के दबाव में हाशिए पर चली जाती है। यानी उनके माता पिता अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए जो दबाव बनाते हैं उसका शिकार हो जाती है। मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त थे, अब भी हैं, और दोनों ट्रेंड सिंगर थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उन दोनों के ही माता पिता ने उन्हें सिंगिंग को केवल एक शौक की तरह ही लेने की हिदायत दे रखी थी। दोनों के माता पिता ने उन्हें संगीत की बाकायदा ट्रेनिंग तो दिलवाई थी, लेकिन उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो सिंगिंग को करियर के तौर पर परस्यू कर सकें। जबकि मेरे वो दोनों ही दोस्त सिंगर ही बनना चाहते थे। लेकिन उनके माता पिता का कहना था कि पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, फिर शौकिया तौर पर संगीत करते रहना। उन दोनों में से एक ने दिल्ली में नेशनल सिंगिंग कंपटीशन जीता था, जिसमें तब की मशहूर संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन जज बनकर आए थे। और उन्होंने मेरे उस दोस्त को फर्स्ट आने पर ट्रॉफी के साथ मुंबई आकर अपनी फिल्म के लिए बतौर लीड सिंगर एक गाना रिकॉर्ड करने का ऑफर भी दिया था। लेकिन मेरा दोस्त दिलीप सेन समीर सेन के ऑफर पर लाख चाहकर भी मुंबई नहीं जा पाया, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे इस बात की परमिशन नहीं दी। उनका तब भी यही कहना था कि सिंगिंग को बस शौक ही रखो, बाकी पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। मैं आज भी सोचता हूं दोस्तों कि काश मेरे उस दोस्त को उसके माता पिता उस समय मुंबई जाकर फिल्म में गाना गाने देते, तो शायद आज मेरा वो दोस्त एक सफल सिंगर हो सकता था, जो कि आज आगरा में एक स्कूल टीचर है। स्कूल टीचर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत सम्मान की बात है। लेकिन अगर आज वो एक बड़ा सिंगर होता तो शायद और भी बड़ी बात होती। उसके माता पिता के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती, क्योंकि वो खुद भी एक सिंगर ही बनना चाहता था। यही हाल मेरे दूसरे सिंगर दोस्त का भी है, जो गुरुग्राम की एक डायग्नोस्टिक कंपनी में अधिकारी है। मेरे ये दोनों ही दोस्त अपने सिंगिंग टैलेंट की वजह से आज सेलिब्रिटी हो सकते थे, लेकिन पढ़ाई के दबाव में और पढ़ लिख कर कुछ बनने के दबाव में उनकी ये विलक्षण प्रतिभा सेकेंडरी हो गई। और सेकेंडरी भी कहाँ रह गई, ख़त्म ही हो गई।
अब आजकल वो कैरियोके पर अपनी आवाज़ में कोई गाना रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पर मेल करते हैं कि यार इसे ज़रूर सुनना। और सिंगिंग के लिए आज उनकी ये बेचैनी देखकर मुझे ये एहसास होता है कि बेशक वो दोनों पढ़ाई लिखाई से कमाई गई अपनी नौकरी से अपने माता पिता को खुश करने में कामयाब ज़रूर हो गए हों, लेकिन वो खुद खुश नहीं हैं। उन्हें आज भी मलाल है कि वो अगर सिंगर बन जाते तो शायद ज़्यादा सफल रहते। दोस्तों, मेरे इन दोनों दोस्तों के माता पिता ने जो गलती की, दुर्भाग्य से ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के पैशन के साथ अन्याय करने की यही गलती करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। मैं खुद पढ़ाई लिखाई का पैरोकार हूँ, लेकिन मैं बच्चों पर फर्स्ट आने या क्लास में टॉप करने का प्रेशर क्रिएट करने के लिए कराए जाने वाली पढ़ाई लिखाई से इत्तेफाक नहीं रखता। पढ़ाई को लेकर बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का एक माता पिता को अंदाज़ा होना चाहिए। माता पिता को उसे बच्चों की उस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। क्लास में हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता या हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता। फर्स्ट आने की या टॉप करने की जिद, ललक या इच्छा जब तक बच्चे में ना हो, तब तक वो ना तो अपनी पढ़ाई लिखाई को जस्टिफाई कर सकता है और ना ही अपने किसी टैलेंट को जस्टिफाई कर सकता है। आप देखना, जिन बच्चों में फर्स्ट आने की या टॉप करने का बहुत जुनून होता है, वो आमतौर पर पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी और एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेते। पढ़ना लिखना ही उनका टैलेंट होता है, पढ़ाई लिखाई ही उनकी विलक्षण प्रतिभा होती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि केवल जो बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में कम, उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई के लिए मोटिवेट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में रहते हैं और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी नहीं रहते, उन्हें एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिहाज से ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ प्लान बी की तरह होनी चाहिए और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई प्लान बी की तरह होनी चाहिए। बच्चा पढ़ाई लिखाई में अगर एवरेज है और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में माहिर है तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में कम है या ज़ीरो है और सिर्फ पढ़ाई लिखाई के सहारे आगे बढ़ते रहना चाहता है, तो उसके लिए ये चैलेंजिंग ज़्यादा और अचीविंग कम हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अव्वल आने वालों के लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है और पोजीशन या फिर कह सकते हैं कि वैकेंसी उस कंपटीशन के मुकाबले कम होती है। जबकि पढ़ाई लिखाई से अलग अपने टैलेंट पर फोकस करने वालों के लिए उनको मिलने वाले कंपटीशन के मुकाबले पोजीशन यानी वैकेंसी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि टैलेंटेड बच्चे अपनी पोजीशन अक्सर खुद क्रिएट करते हैं। ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। देखिए, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अपने देश के कई खिलाड़ी बेहद कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो केवल अपने खेल से अपना और अपने देश का दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि अपने खेल से वो अच्छा खासा पैसा कमाकर आलीशान ज़िंदगी भी जी रहे हैं। इन खिलाड़ियों की न केवल स्पोर्ट्स कोटे में सरकारी नौकरियां लगी हैं, बल्कि कई तो सेना, पुलिस, बैंक, एयरलाइंस और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर तैनात हैं। अब सोचिए, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बदौलत उन्हें भले ही एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती शायद, लेकिन आज उनका इतना बड़ा नाम है कि उन्हें उच्च पदों पर रखना बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी शान की बात है। दोस्तों, अगर आगे बढ़ने की चाहत हो और मेहनत करने की हिम्मत हो, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर बच्चों को अपने माता पिता का साथ भी मिल जाए, तो बच्चों की मुश्किलें बहुत आसान हो जाती हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में तो सुना ही होगा आपने। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब समेत कई ऐसे आविष्कार किए जिससे इंसान का जीवन ही बदल गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ने गए तो उन्हें मंद बुद्धि बताकर स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद इस मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाले गए बच्चे ने कमाल ही कर दिया। उनकी शिक्षा उसके बाद उनके घर पर ही हुई। एडिसन के नाम पर ग्रामोफोन, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक बूथ रिकॉर्डर समेत तकरीबन 1093 पेटेंट हैं। और ये कोई एक उदाहरण नहीं है, बल्कि ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कम आंका गया, या फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थे और पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी और जॉनरा में या किसी और विधा में ज़्यादा फोकस्ड थे, और उन्होंने अपने उस पैशन को परस्यू किया, और आज पूरी दुनिया में उनके टैलेंट का डंका बजता है। और इसमें समझने वाली सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उनके माता पिता ने अपने बच्चों को समझा, उनका साथ दिया। उनके लिए पढ़ाई लिखाई को हवा नहीं बनाया, डंडा लेकर उनके पीछे नहीं दौड़े कि तुझे पढ़ना ही होगा, क्लास में फर्स्ट आना ही होगा, स्कूल में टॉप करना ही होगा। बल्कि उनके माता पिता ने उन्हें जो वो करना चाहते थे, जिसमें वो अपना 100% 100% दे सकते थे, उस विधा में ही आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए फुल सपोर्ट किया। और आज देखिए, वो बच्चे कमाल कर रहे हैं, मिसालें कायम कर रहे हैं। मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई को कम नहीं आंक रहा,
या पढ़ाई लिखाई को गैर ज़रूरी नहीं बता रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई भी बाकी विधाओं की तरह ही हमारे बच्चों की क्षमता पर निर्भर करती है। और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी चीज़ पर जब क्षमता से ज़्यादा दबाव या वज़न लाद दिया जाता है तो क्या होता है। एक लिफ्ट में 15 लोगों को ले जाने की क्षमता है और उसमें 25 लोग लद जाएंगे तो क्या होगा। कोई नाव जब डूबती है तो कारण यही होता है कि उसमें क्षमता से ज़्यादा लोग सवार थे। राजस्थान के कोटा में हर साल न जाने कितने ही बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों, और कारण होता है उनके ऊपर उनकी क्षमता से ज़्यादा डाला जाने वाला पढ़ाई का दबाव। सोचिए क्या फ़ायदा पढ़ाई लिखाई का इतना हवा बनाने का कि बच्चे ना वो बन सकें जो वो बनना चाहते हैं, और ना ही वो बन सकें जो उनके माता पिता उन्हें बनाना चाहते हैं। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, मुमकिन है कि बहुत से लोग मेरी उस बात से इत्तेफाक न रखें और कुछ को मेरी ये बात कड़वी भी लग सकती है, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको एक हद तक मेरी ये बात सही भी लगेगी। मुझे एक बात बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपनी पढ़ाई लिखाई वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई काम या जॉब कर रहे हैं। बेशक जो भी कर रहे होंगे उसमें पढ़ाई लिखाई का एक अहम हिस्सा काम आ रहा होगा, लेकिन मैं स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। विशुद्ध रूप से पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ काम जो लोग कर रहे हैं वो कौन हैं, कितने हैं और उन्हें कौन कौन जानता है, ये भी तो बड़ा सवाल है। और जो लोग अपने पैशन को फॉलो करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सफल हुए हैं, वो कौन हैं, कितने हैं और उन्हें कौन कौन जानता है, इसका सर्वे करेंगे तो नतीजे चौंकाने वाले निकल सकते हैं, ये मेरा दावा है। मैं यहाँ पर ना तो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देने वाले बच्चों को कम आंक रहा हूँ और ना ही पढ़ाई लिखाई से अलग अपने पैशन को फॉलो करने वाले बच्चों को कोई अवार्ड दे रहा हूँ दोस्तों। लेकिन हाँ, ये सच है कि जब जब बच्चों ने जो जो करना चाहा है और उन्हें वो करने दिया गया है तो उसमें उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। बच्चे जो नहीं करना चाहते हैं उन पर जब वो करने का दबाव बनाया जाता है तो वो अवसाद में घिर जाते हैं। अवसाद में वो कुछ भी पूरे मन से नहीं कर पाते, और जब वो कोशिश अधूरे मन से और अधूरी एनर्जी से करते हैं तो उसका परिणाम भी अधूरा ही आता है। और जब बच्चों को अपना पैशन फॉलो करने दिया जाता है तो वो पूरे मन और पूरी एनर्जी से उसमें अपने आप को झोंक देते हैं और उसका परिणाम भी 100% आता है, पूरा आता है। बच्चों का अगर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो रहने दीजिए ना, उन्हें पढ़ाई में एवरेज क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर बच्चों का कोई पैशन ही नहीं है और वो पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर हैं, तब तो फिर माता पिता को इस बात के उपाय ढूंढने होंगे कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में कैसे लगे, क्योंकि तब तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई ही एकमात्र और सबसे बड़ा सहारा है। नहीं तो आगे चलकर ऐसे बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को कोई टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह करानी पड़ती है। ये बच्चे बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, इनकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही समझ लीजिए कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी आपके बच्चे में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसे वैल्यू कीजिए, उसे तवज्जो दीजिए। मैंने बताया भी है और आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं कि ना जाने कितने ही बच्चों के टैलेंट ने उनकी पढ़ाई लिखाई को डोमिनेट किया है, और आगे चलकर वो टैलेंटेड लोग आने वाली जनरेशन के स्कूल की किताबों में चैप्टर के रूप में पढ़ाए गए हैं। पढ़ाई लिखाई जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि माता पिता और स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई से अलग टैलेंट को भी पढ़ाई लिखाई की जितनी ही अहमियत दें। अपने बच्चों की लाइफ में सिर्फ प्लान ए ही मत सुनिश्चित कीजिए, बल्कि प्लान बी और प्लान सी भी सुनिश्चित कीजिए। इससे आने वाले कठिन समय में न केवल उन पर कंपटीशन का बोझ कम होगा, बल्कि उनके सामने 1-2 नहीं 3 विकल्प भी होंगे। मैं कई ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं दोस्तों, जब माता पिता ने अपने बच्चों के पैशन के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। आपने स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म देखी होगी। इस फिल्म में हीरो था जमाल मलिक, और जमाल मलिक के बड़े भाई सलीम मलिक का किरदार निभाया था एक्टर मधुर मित्तल ने। दोस्तों, मधुर मित्तल को मैं बचपन से जानता हूं, जब मैं आगरा में स्टेज पर कल्चरल शोज़ की एंकरिंग किया करता था, और मधुर मित्तल की उम्र कोई 3-4 साल की रही होगी, और वो मास्टर हनी के नाम से माइकल जैक्सन के गेटअप में डांस किया करता था। मैं कई बार स्टेज पर उसे गोद में लेकर आता था कि देखिए माइकल जैक्सन का मिनिएचर, कितना छोटा सा बच्चा है जो माइकल जैक्सन बनकर डांस करता है। बाद में मास्टर हनी के पापा ने मुझे बताया कि वो अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा इसी लाइन में आगे बढ़े और नाम कमाए। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है दोस्तों, लापता लेडीज़। इस फिल्म की हीरोइन है नितांशी गोयल, जिन्होंने अभी मीडिया को बताया है कि उनके एक्टिंग के पैशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके पापा नोएडा का अपना बिजनेस छोड़कर मुंबई आ गए, और मुंबई आकर वो नौकरी करने लगे। और नितांशी की माँ ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर ये तय किया, ये फैसला किया कि वो घर पर रहकर घर संभालेंगी। दोस्तों, मधुर मित्तल और नितांशी गोयल कोई शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित तो नहीं हैं, लेकिन अपने माता पिता के सहयोग से आगे बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं।
मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि सही समय पर उनके माता पिता ने उनका सही तरीके से साथ दिया। और ऐसे एक दो नहीं, बल्कि बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे आपको। मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। और फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक और निवेदन है आपसे, और वो ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पीटीएम का अगला एपिसोड लेकर बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना और ख़ासकर अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। पढ़ाई को हवा मत बनने दीजिएगा अपने बच्चों के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।